एक शाम आंगन में खेलते हुए छोटी सी रीमा ने अपनी दादी से पूछा, दादी मम्मी हमें बाहर जाने क्यों नहीं देती? उसका भाई मयंक भी बोला, हाँ दादी ऐसा क्यों? दादी के चेहरे पर अचानक डर उतर आया। उन्होंने धीरे से कहा, जहाँ खेलना है खेल लो, लेकिन उस पुराने घर की तरफ मत जाना। कहते हैं वहां से औरत की चीख सुनाई देती है। बच्चों ने सुना पर उनकी जिज्ञासा और बढ़ गई। रात को जब पूरा घर सो रहा था, मयंक ने रीमा को जगाया और बोला, चल रीमा आज देखते हैं उस घर की सच्चाई। रीमा डर गई। उसने मना किया, लेकिन मयंक अकेले जाने लगा। रीमा भी मजबूरी में उसके साथ हो ली। दोनों टॉर्च लेकर अंधेरे रास्ते से उस पुराने घर की तरफ बढ़े। जैसे ही वे वहां पहुंचे, दरवाजा अपने आप चिर्रर की आवाज से खुल गया। रीमा कांप गई, लेकिन मयंक बोला, हवा से खुला होगा। दोनों अंदर गए। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें टंगी थीं, लेकिन जैसे ही टॉर्च की रोशनी उन तस्वीरों पर पड़ी, उनकी आंखें लाल चमकने लगीं और उन पर खून के धब्बे दिखाई देने लगे। रीमा डरकर चिल्लाई, लेकिन मयंक बोला, चलो उस कमरे में देखते हैं। दरवाजा खोला और वहां खड़ी थी एक औरत, सफेद साड़ी में, लंबे खुले बालों के साथ, लाल चमकती आंखें, और उसके पैरों का कोई निशान नहीं था। वो औरत अचानक चीखी और दोनों बच्चों को पकड़कर अंदर खींच ले गई। दरवाजा धड़ाम की आवाज से बंद हो गया। अगली सुबह दादी और माँ बच्चों को ढूंढ रही थीं। पड़ोस का एक बच्चा बोला, दादी मैंने रीमा और मयंक को कल रात उस पुराने घर की तरफ जाते देखा था। दादी के चेहरे पर सन्नाटा छा गया। आंखों में आंसू भर आए। पास खड़ा बच्चा पूछ बैठा, दादी उस घर में ऐसा क्या है? दादी ने कांपती आवाज में कहा, बहुत साल पहले वहां एक बेहद खूबसूरत औरत अपने पति के साथ रहती थी, लेकिन उसे भयानक बीमारी हो गई। उसका शरीर सड़ने लगा। उसका पति उसे छोड़ गया और दूसरी शादी कर ली। वो औरत अपने पति का इंतजार करते करते मर गई। कहते हैं उसकी आत्मा आज भी उसी घर में भटक रही है। वो अपने पति का इंतजार कर रही है, और जब तक उसे उसका पति नहीं मिलेगा, वो उस घर में आने वाले हर इंसान को मौत के घाट उतार देगी। तो दोस्तों, अगर आपको ये डरावनी कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। ऐसी और हॉरर कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और याद रखिए, हर कहानी में सच्चाई छिपी हो ये जरूरी नहीं, पर हो भी सकती है।